तो नमस्कार। जिस देश का भारत हमेशा से विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उसी देश यानी कि इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इजराइल की संसद के अंदर विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हुए दिखाई दे, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर कई सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को कई लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ सवाल किया जा रहा है कि क्या ये बाइकॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था इजराइल की संसद में। क्यों ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए भाषण में 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक पर चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने इसे बार्बरिक टेररिस्ट अटैक कहा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी वजह नागरिकों की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़े होने की बात भी कही, दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। मगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कोई भी वजह नागरिकों की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बात इजराइल पर भी लागू होती है, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लाखों आम नागरिकों की जान ले ली, 1 से 2 साल के बच्चों पर बॉम्ब गिराया। यहां इजराइल हमास से भी ज्यादा खतरनाक हो गया, हमास से भी ज्यादा गिर गया। दोस्तों, हमास तो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है। उसने बहुत हमला किया और बहुत लोगों की जान ले ली, 11 से 1200 लोगों की जान ले ली। उससे बहुत ज्यादा गिरकर, उससे बहुत ज्यादा हमला, कई ज्यादा आम लोगों की जान इजराइल ने ले ली। बच्चों की डेड बॉडीज गाजा के अंदर पॉलीथीन में पेरेंट्स ले जाते हुए दिखाई दिए। महिलाओं को तड़पा तड़पा कर गाजा के अंदर मारा गया। बाद में पानी और भूख से कई लोग मरते हुए दिखाई दिए। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था, उसमें 1195 से लेकर 1200 इजरायली लोग मारे गए थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में करते हुए नजर आए। तो वहीं इजराइल के हमले में 72,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, ये आम जनता थी, और लगभग 2 लाख आम जनता घायल हो गई। स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग सब खाक में मिल गए। गाजा पूरी तरीके से कब्रिस्तान दिखाई देता है। डॉक्टर, जर्नलिस्ट की भी जान चली गई। हालांकि मोदी जी ने अपने भाषण में गाजा पीस इनिशिएटिव की भी बात की और साथ ही साथ जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस की भी बात की, लेकिन गाजा में हुई तबाही, फिलिस्तीनी मौतों पर सीधा कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इससे बचते हुए दिखाई दिए। उनका फोकस 7 अक्टूबर के अटैक को लेकर था और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत इजराइल दोस्ती पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली दौरा जो किया है, उसे लेकर कई और बातें होते हुए नजर आ रही हैं, कई और बातें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध हुआ। पूरा वीडियो संसद का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर विपक्षी सांसद संसद छोड़कर या फिर बाइकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया, इसको बताने से पहले आपको दोस्तों ये जरूर बताना चाहूंगा कि सोचिए, अगर यही काम भारत के अंदर होता हुआ दिखाई देता या इंडिया में ऐसा होता हुआ दिखाई देता, तो शायद विपक्ष को देशद्रोही बता दिया गया होता। देश विरोधी ताकतें विपक्ष का साथ दे रही, इस पर शाम को डिबेट होते हुए दिखाई देती और सब कुछ देश के खिलाफ होता हुआ दिखाई दिया। ये भी डिबेट होते हुए दिखाई देती किस तरीके से विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, देश के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, इसे लेकर डिबेट होते हुए दिखाई देती। मगर इजराइल के विपक्षी सांसदों पर ऐसा इल्जाम लगता हुआ नहीं दिखाई दिया। इजराइल के विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट स्पीकर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण के दौरान बाइकआउट किया या फिर ये कहा जाए वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस इवेंट पे इनवाइट नहीं किया था, जो एक इजराइल में परंपरा है। विपक्ष इसे न्यायपालिका के खिलाफ देख रहा है। हाँ, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होता हुआ नजर आया, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे, ना ही वो इसकी वजह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दोस्तों दिखाई दे रही है। कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू और उनकी वाइफ के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे, तो कहीं पर रंग पर बात करते हुए दिखाई दे रहे, तो कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे कि इजराइल जो है वो फादरलैंड है, तो दूसरी तरफ इंडिया की बात करते हुए दिखाई दे रहे, इंडिया को मदरलैंड प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बता दिया। फिलहाल मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का साथ दिया, वरना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, वीडियो आपके सामने, इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी होगी, ये कहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी दिखाई दे रहे थे। कभी भी इंडिया के किसी बड़े लीडर ने इजराइल का साथ नहीं दिया है।
अटल बिहारी वाजपेयी की ये वीडियो है, पुरानी वीडियो है, जो वक्त वक्त पर लोग शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर सीधा सीधा विरोध करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल का दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी होगी। फिलिस्तीन की सिचुएशन को इंडिया से जोड़कर बताया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से कि अरब लैंड जो इजराइल ने ऑक्युपाई कर रखा है उसे वेकेंट करना होगा इजराइल को, और फिलिस्तीनियों की उनका हक जो है वो वापस करना होगा इजराइल को, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते हुए नजर आते हैं। तो आज के दौर में देखें तो भारत की पॉलिसी पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ये कहा जाए पॉलिसी में बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री कहा जा सकता है जिन्होंने सीधा सीधा हाथ इजराइल की तरफ बढ़ाया है। जहां पहले हम फिलिस्तीन की बात करते हुए दिखाई देते थे, फिलिस्तीन के हक में बात करते थे, वहां आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ दुख बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ हमास का, उसकी बात करते हैं, लेकिन गाजा में जो हुआ उस पर सीधी बात नहीं करते, कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करते हुए दिखाई देते हैं। क्या भारत अब दोस्ती का नाम पर अपने प्रिंसिपल को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्रिंसिपल थे उसे साइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, या सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हुए दिखाई दी? ये कुछ सवाल है, शायद इसका जवाब बीजेपी आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी। शायद बीजेपी बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो इजराइल जाना है, क्या ये भारत की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देगा? भारत कल जिस कंट्री के साथ खड़ा था, क्या आज उस कंट्री के साथ भी खड़ा हुआ है? इसे लेकर शायद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और करनी भी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या हम पूरी तरीके से अपनी विदेश नीतियों, अपने दोस्ती को जो कई कंट्रीज से हमारी थी, उसे बदलते हुए दिखाई दे रहे। फिर चाहे रशिया की बात की जाए, फिर चाहे फिलिस्तीन की बात की जाए, फिर चाहे ईरान की बात की, दूसरी तरफ अमेरिका और साथ ही साथ इजराइल को लेकर भी हमारी दोस्ती बदलते हुए दिखाई दे रही। तो क्या हम अब अपने रिश्तों को, रिलेशंस को इंटरनेशनली बदल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।